दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एलआईसी अगर लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचने लग जाए तो मार्केट का क्या हाल होगा? ये सुनने में थोड़ा सा सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो मैसिव हो सकता है, क्योंकि एलआईसी इज प्लानिंग टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, मोस्ट लाइकली मणिपाल सिग्ना। तो ये जो चीज है, ये सिग्नल है कि एलआईसी अब हेल्थ इंश्योरेंस की स्पेस के अंदर भी फुल फ्लैश एंट्री लेने वाला है। और अगर यहाँ पे एलआईसी इस कंपनी को बाय करने के साथ साथ में एक कंपोजिट लाइसेंस को भी अगर हासिल कर लेता है, तो यहाँ पे जो ये जो कंपनी है, ये डायरेक्टली हेल्थ पॉलिसीज भी बेच पाएगी। तो एलआईसी की एंट्री इस लाइसेंस की वजह से और भी स्ट्रांग हो जाएगी इस सेगमेंट के अंदर। अब जरा सोचिए कि एलआईसी के पास में तो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर लेवल नेटवर्क है, जिसके अंदर 14 लाख एजेंट, 300 से ज्यादा ब्रोकर, 85 से ज्यादा बैंक कनेक्टेड है। और अगर वो इस नेटवर्क को यूज करके सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस को भी बेचने लग जाए, तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन का लेवल है वो एक तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो काम है ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है जितना हमें दिख रहा है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक डिफरेंट गेम है, जिसके अंदर ज़्यादा क्लेम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल टाइप होते हैं, और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे डिज़ाइन भी करना पड़ेगा एलआईसी को। और इसके लिए एलआईसी को बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, एक नया सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, और मार्केट को डीपली भी समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप ही बताइए कि अगर एलआईसी के एजेंट के पास में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों का एक कॉम्बो प्लान आपको मिल जाए, यानी कि एक ही पॉलिसी में मान लीजिए 50 लाख का लाइफ कवर और 5 लाख का हेल्थ कवर अगर वो आपको मिले, तो आप लोग उसे लेंगे कि नहीं? मुझे तो लगता है कि ये जो प्लान है ये बहुत बढ़िया से चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अदर जो लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाले हैं, या फिर जो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाले हैं, वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रॉफिट को यूज़ करके हेल्थ पॉलिसीज को सस्ते में बेचेगा। यानी कि कोई भी 10,000 की पॉलिसी हुई, उसको वो 8,000 के अंदर सेल कर देगा, जिसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर एक नया प्राइस वॉर क्रिएट हो सकता है। लेकिन कोई भी प्राइस वॉर क्रिएट हो, अंत में फायदा तो इस कंपटीशन का कस्टमर को ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि एलआईसी का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में एंट्री हो रही है, ये एक गेम चेंजर साबित होगा या फिर ये इंडस्ट्री डिस्टरप्टर होगा? आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।